नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगरवधू, भाग 3। राजपुरुष ने आचार्य की बात रख ली। सैनिक तरुण को ले गए। आचार्य ने राजपुरुष के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वे चौंक पड़े। उनका चेहरा पत्थर की भांति कठोर हो गया। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं उसे ठीक कर लूंगा। मेरे विचार में कुंडनी के साथ इसी का चंपा जाना ठीक होगा। राजपुरुष विचार में पड़ गए। आचार्य ने कहा, द्विविधा की कोई बात नहीं है, जैसा आपका मत हो, परंतु अभी उसे उसका तथा कुंडनी का परिचय नहीं दिया जाना चाहिए। किंतु आर्या मातंगी से उसे भेंट करनी होगी। क्यों? आवश्यकता है, मैंने आर्या को वचन दिया है। नहीं नहीं आचार्य, ऐसा नहीं हो सकता। आचार्य ने रूखे नेत्रों से राजपुरुष को देखकर कहा, चाहे जो भी हो, मैं निर्मम नीरस वैज्ञानिक हूं, फिर भी आर्या का कष्ट अब नहीं देख सकता। आप राजपुरुष मुझ वैज्ञानिक से भी अधिक कठोर और निर्दय हैं, किंतु आर्या जब तक रहस्य का उद्घाटन नहीं करती, उन पर बल प्रयोग का आपका अधिकार नहीं है। किंतु सम्राट की आज्ञा, अब मैं उनकी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं सम्राट से समझ लूंगा। आप जाइए, कुंडनी आपके पास पहुंच जाएगी। अरे वह तरुण भी। आचार्य हंस दिए। उन्होंने कहा, उसका नाम सोमप्रभ है, वह भी सेवा में पहुंच जाएगा। राजपुरुष का सिर नीचा हो गया। वे किसी गहन चिंता के मन में उदय होने के कारण व्यथित दृष्टि से आचार्य की ओर देखने लगे। आचार्य ने करुण स्वर में कहा, जाइए, आप विश्राम कीजिए। दो स्वप्नों की स्मृति से कोई लाभ नहीं है। राजपुरुष ने एक दीर्घ श्वास ली और अंधकार में विलीन हो गए। शस्त्रधारी शरीर रक्षक उसी अंधकार में उन्हें घेर कर चलने लगे। बहुत देर तक राजगृह का वह अद्भुत वैज्ञानिक उस एकांत भयानक कुंज में चुपचाप अकेला टहलता रहा। वह होठों ही होठों में गुनगुना रहा था। कभी कभी उसके हाथों की मुट्ठियां बंध जाती और वह बहुत उत्तेजित हो जाता। संभवतः वह अतीत की अति कटु और वेदनापूर्ण स्मृतियों को विस्मित करने की चेष्टा कर रहा था। थोड़ी देर में वह शांत होकर एक व्याघ्र चर्म पर बैठ गया। बहुत देर तक वह ध्यानस्थ वहीं बैठा रहा। फिर वह उठा। कक्ष का द्वार सावधानी से बंद करके वह उसी अंधकारपूर्ण गर्भगृह में टेढ़ी तिरछी सुरंगों में चलता रहा। एक जलती हुई मशाल उसके हाथ में थी। अंत में वह एक गर्भगृह के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। प्रहरियों ने उसका प्रणिपात पूर्वक अभिवादन किया। प्रहरी से उसने कहा, क्या बंदी सो रहा है, नहीं जाग रहा है? तब ठीक है, द्वार खोल दो। प्रहरी ने द्वार खोल दिया। वैज्ञानिक ने भीतर जाकर देखा। युवक अशांत मुद्रा में एक काष्ठफलक पर बैठा है। आचार्य ने स्निग्ध स्वर में कहा, तुम्हारा ऐसा अभिनय आयुष्मान, किंतु मैं चुप, एक शब्द भी नहीं। मेरे पीछे आओ। आचार्य ने द्वार की ओर मोह किया। पीछे पीछे युवक था। वे उन्हीं टेढ़ी तिरछी सुरंगों में चलते गए। अंत में एक कक्ष के द्वार पर आकर वे रुके। वह एक प्रशस्त कक्ष था। एक दीपक वहां जल रहा था। बहुत से मृतक पशु पक्षियों के शरीर वहां लटक रहे थे। अनेक जड़ी बूटियां थैलियों में भरी हुई थीं। बहुत सी पिटक, भांड और कांच की शीशियों में रसायन द्रव्य भरे थे। यह सब देखकर युवक भय और घबराहट से भौचक रह गया। एक शिलापीठ पर बैठकर आचार्य ने तरुण को भी निकट बैठने का संकेत किया। वे कुछ देर उसके नेत्रों की ओर देखकर बोले, तुम्हें अपने बाल्यकाल की कुछ स्मृति है? बहुत कम आचार्यपाद। तुम 8 वर्ष की अवस्था तक मेरे पास यहीं रहे हो। स्मरण है कुछ कुछ। अब जब तुम तक्षशिला से चले थे, तब वयस्य बहुलाश्व ने तुमसे मेरे विषय में कुछ कहा था? आचार्य, बहुलाश्व ने कहा था, सोम, तुम्हें मैंने शस्त्र और शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन करा दिया, तुम्हारी बुद्धि प्रखर कर दी। 18 वर्षों में तुम एक अजेय योद्धा, रण पंडित और सर्वशास्त्र निष्णात पंडित हो गए। अब इस शौर्य और प्रखर बुद्धि का उपयोग तुम्हें राजगृह के समर्थ सिद्ध योगेश्वर वैश्य शांभव्य काश्यप बताएंगे। बस इतना ही कहा था। और भी कहा था, तुम सीधे उन्हीं के पास जाना, वे जो कुछ कहें वही करना। तुम पूर्वीय भारत के एक महान साम्राज्य के महारथी सूत्रधार होगे। तुम्हारा दायित्व बहुत भारी होगा। ठीक है, परंतु अभी तुमने अभिनय ही नहीं किया, गुरुतर अपराध भी किया है, जिसका दंड मृत्यु है। परंतु इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया। पर मैं सोच रहा हूं कि कहीं वयस्य बहुलाश्व ने तुम्हारे बुद्धिवाद के संबंध में धोखा तो नहीं खाया। गुरुजन के क्रियाकलाप पर इस प्रकार उत्तेजित हो जाना बड़ी ही मूर्खता की बात है। तरुण लज्जित हो गया। उसने कहा, आचार्यपाद, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने समझा एक निरीह हबला पर अत्याचार हो रहा है। आचार्य ने क्रुद्ध होकर कहा, वत्स, अत्याचार तुम्हारे जैसे अविवेकी तरुण करते हैं,
ना कि हमारे जैसे विरक्त जिन्होंने विश्व में अपने लिए घृणा, भय, विरक्ति और अशौच ही प्राप्त किया है। तुम्हें अभी यह जानना शेष है कि राजतंत्र शस्त्र विद्या और बुद्धि बल पर ही नहीं चलता। यदि ऐसा होता तो योद्धा लोग ही सम्राट बन जाते। वत्स, राजतंत्र के बड़े जटिल ताने बाने हैं, उसके अनेक रूप बड़े कुत्सित, बड़े विभत्स और अप्रिय हैं। राजवर्गीय पुरुष को वे सब करने पड़ते हैं जो सत्य है, शिव है, वही सुंदर नहीं है, आयुष्मान। नहीं तो मानव समाज सदैव लोहू की नदी बहाना ही अपना परम पुरुषार्थ न समझता। यह कहते कहते आचार्य उत्तेजना के मारे कांपने लगे। उनका पीला भयानक अस्थि कंकाल जैसा शरीर एक प्रेत के समान दिखने लगा और उनकी वाणी प्रेतलोक से प्रेरित सी होने लगी। युवक भय और आचार्य के विचित्र प्रभाव से ऐसा अभिभूत हुआ कि कुछ बोल ही न सका। आचार्य एकाएक उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, जाओ, अब तुम विश्राम करो। कल प्रातः तुम्हें आर्य वर्षकार की सेवा में उपस्थित होना होगा। तुमने अब तक जो सीखा है उसका यथावत परिचय भी आर्य वर्षकार को देना होगा। आचार्य ने अपनी सूखी कांपती हुई उंगली उठाई, तीखी चितवन से देखा और युवक को जाने का संकेत किया। तरुण ने उठकर आचार्य को नमस्कार किया और कहा, एक निवेदन और है, मुझे अभी तक मेरे माता पिता का नाम नहीं मालूम है। मेरा क्या कुलगोत्र है यह भी मैं नहीं जानता हूँ। क्या आचार्य पद मुझे मेरे माता पिता और कुलगोत्र से परिचित कर सकेंगे? वैश्य बहुलाश्व ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, तुम्हारा आत्म परिचय संसार में केवल 3 व्यक्ति जानते हैं। उनमें एक आचार्य शांभव्य काश्यप हैं, शेष 2 का नाम नहीं बताया। इसी से मैंने आचार्य पाद से निवेदन किया, वह समय पर जानोगे। और वे तेज चाल से एक ओर जाकर अंधकार में विलीन हो गए। उस भयानक स्थान में तरुण अकेला ठहरने का क्षण भर भी साहस न कर सका। वह शीघ्रता से यज्ञशाला में चला आया। इस अद्भुत वैज्ञानिक का विचित्र प्रभाव और उस आनंद सुंदरी बाला का वह अप्रतिम रूप और वह सर्पदंश उसके मस्तक में तूफान उठाने लगा। रात में सो नहीं पाए। आयुष्मान, तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं। आचार्य नहीं ही सो सका। ठीक है, अकस्मात ही तुम्हें अतर्कित तथ्य देखना पड़ा, परंतु तुमने मेरी प्रयोगशाला देखी। अभी मित्र सुंदरम ने जो यत्किंचित दिखाई वही अधिक तो समय समय पर जानोगे सोम। ये सब विविध जंतुओं के पित्त, रक्त और आंतों के रस, विविध द्रव्य गुण विपाक वाली वनस्पति, अमोघ सामर्थ्यवान रस रसायन जो इन पिटकों और भांडों एवं कांच कुप्यकों में देख रहे हो, वास्तव में इनमें जीवन और मृत्यु बंध है। जीवन और मृत्यु, इसका क्या अभिप्राय है आचार्य? अभिप्राय है राजतंत्र। तुमने योद्धा का कार्य किया है। तुम जानते हो, युद्ध करना और युद्ध में विजय पाना दोनों भिन्न भिन्न कार्य हैं और दोनों का मूल्य बहुत अधिक है। अपरिमित धन जन नाश करके ही युद्ध के लिए जाते हैं और युद्ध जय किए जाते हैं। यह तो सत्य है आचार्य, परंतु इन कांचकूप्यकों में बंद रसायन उस कठिनाई को कम कर देते हैं। बहुत धन जन का क्षय बच जाता है तथा जय निश्चित मिल जाती है। किस प्रकार आचार्य? इनमें बहुतों में ऐसे हलाहल विष हैं जिन्हें कूपों, तालाबों और जलाशयों में डाल देने से उसके जल को पीने ही से शत्रु पक्ष में महामारी फैल जाती है। बहुत से ऐसे रसायन हैं कि शत्रु सैन्य विविध रोगों से ग्रसित हो जाता है, वायु विपरीत हो जाती है, ऋतु विपर्य हो जाती है। इनमें कुछ ऐसे द्रव्य हैं कि यदि उन्हें हवा के रुख पर उड़ा दिया जाए तो शत्रु सैन्य के संपूर्ण अश्व दर्ज अंधे हो जाएंगे, सैनिक मूक, बधिर और जड़ हो जाएंगे। परंतु यह तो अति भयानक है आचार्य। फिर भी युद्ध से अधिक नहीं। युद्ध तो जीवन की अपरिहार्य घटना है आयुष्मान। युद्ध ही मानव सभ्यता का इतिहास है। युद्ध ही मानवता का विकास है। तुमने यही तो अपने जीवन में सीखा है। मैंने और भी कुछ सीखा है। और क्या सीखा है आयुष्मान? मैंने सीखा है ये युद्ध मानवता के प्रतीक नहीं, पशुता के प्रतीक है। मनुष्य में ज्यों 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 पशुत्व कम होकर मानवता का विकास होगा, वह युद्ध नहीं करेगा। जब वह पूर्ण मानव होगा तो उसमें से युद्ध भावना नष्ट हो जाएगी। वह रोषहीन, संतृप्त मानव होगा। अरे, यह तूने उस शाक्य श्रमण गौतम से ही सीखा है ना आयुष्मान, जो आर्य धर्म का प्रबल विरोधी है। वह वेद प्रतिपादित श्रेणी विभाग को नहीं मानता है। वह आर्य अनार्य को समान पद देता है। वह ब्राह्मणों के उत्कर्ष का विरोधी है, यज्ञों को हे बताता है और स्त्रियों को निर्वाण का अधिकार देता है। परंतु आचार्य, मनुष्य तो जन्मतः विभाग रहित है। आचरण और बुद्धि के विकास से ही तो सौष्ठव होता है। रहे वे यज्ञ जो मूक पशुओं के रुधिर में डूबे हुए हैं, वे झूठे देवताओं के नाम पर भारी ढोंग है। शांतम पापन, यह ब्राह्मण विद्रोह है सौम्य। सम्राट भी यही कहते हैं। वे भी उसी गौतम के शिष्य हो गए हैं।
शारिपुत्र मौदगलायन, अश्वजित आचार्य महाकाश्यप और उनके भाई जो प्रख्यात विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण थे, सब उसके शिष्य बन गए हैं। मगध के सेठी शतकोटिपति यश भी अपने चारों मित्रों के सहित उसके शिष्य बन गए हैं। और तुम भी आयुष्मान। किंतु आचार्य, यह छल कपट, यह कौशल है तात, अपनी हानि न कर शत्रु का सर्वनाश करना। सम्मुख युद्ध करके समान खतरा उठाना पशु बुद्धि है, और कौशल से शत्रु को नष्ट कर देना तथा स्वयं सुरक्षित रहना मनुष्य बुद्धि है। यही कूटनीति है। तो आचार्य, आपकी इन कांचकूप्यकों में सब कौशल ही कौशल बंद हैं। अधिक वही हैं कहना चाहिए। इन कांचकूप्यकों के रसायन को छूकर, खाकर, देखकर मनुष्य और जनपद अंधा, बहरा, उन्मत्त, नपुंसक, मूर्छित तथा मृतक हो जाता है। वत्स, ओह कितना दुस्सह है आचार्य, पर उससे अधिक नहीं। जब तुम स्वस्थ पुरुष के कलेजे में दयाभावहीन होकर खड़ग घुसेड़ देते हो, तुम्हारे बाण निरीह व्यक्तियों की पसलियों में बलात् घुस जाते हैं। जब तुम जीवने, आशापूर्ण हृदय रखने वाले तरुण का अनायास ही शिरच्छेद कर डालते हो। कर्णोन्माद में यही करना पड़ता है तुम्हें। पर वह युद्ध है आचार्य, यह भी वही है वत्स। उसमें शौर्य चाहिए, इसमें बुद्धि कौशल। राजतंत्र की धवल अट्टालिकाएं और राजमहलों के मोहक वैभव ऐसे ही कदर्य कार्यों से प्राप्त होते हैं। तुम देखोगे वत्स कि जिस विजय का सेहरा तुम्हारी सेना के सिर बंधता है, वह इन्हीं पिटकों और कांचकूप्यकों से प्राप्त होती है। परंतु अधिक वितंडा से क्या, तुम्हें अभी आर्य वर्षकार के निकट जाना है। स्मरण रखो, तुम भरतखंड के एक महान व्यक्तित्व के सामने जा रहे हो। आज पृथ्वी पर दो ही राजमंत्री पुरुष जीवित हैं, एक कौशाम्बी में योगंधरायण और दूसरे राजगृह में वर्षकार। योगंधरायण को देख चुका हूँ आचार्य। कौशाम्बीपति उदयन के साथ मैं देवासुर संग्राम में सम्मिलित हुआ हूँ, तभी आर्य योगंधरायण का कौशल देखा था। तो अब आर्य वर्षकार को देखो आयुष्मान। परंतु एक बात याद रखना, मगध साम्राज्य के प्रति एकांत एकनिष्ठ रहना और दो व्यक्तियों के प्रति अविनय न करना, एक सम्राट के प्रति, दूसरे वर्षकार के प्रति। और आचार्यपाद, मैं तुम्हें अभय देता हूं। मेरे लिए तुम वही 8 वर्ष के बालक हो। आचार्यपाद का यह आदेश याद रखूंगा। अनुग्रह भी। तो तुम अभी कुंडनी को लेकर वैश्य वर्षकार के पास जाओ और उनके आदेश का यत्नपूर्वक पालन करो। कुंडनी कौन? कल रात जिसे देखा था वह कौन? तुम्हारी भगिनी। इस अज्ञात कुलशील भाग्यहीन की कोई भगिनी भी है? कहा तो है, परंतु इससे अधिक जानने की चेष्टा न करो। गुरुजन के आदेशों पर कौतूहल ठीक नहीं। एक वचन दो सोम। आचार्य की क्या आज्ञा है? यदि वैश्य वर्षकार तुम्हें किसी अभियान पर कुंडनी के साथ भेजें तो? अभियान पर कुंडनी के साथ? छी छी, मैंने कहा था गुरुजन के आदेश पर कौतूहल नहीं प्रकट करना चाहिए। भूल हुई आचार्य, इस बार क्षमा करें। मैं कह रहा था यदि कुंडनी के साथ तुम्हें यात्रा करनी पड़े तो प्राण देकर कुंडनी की रक्षा करना। ऐसा ही होगा आचार्य, किंतु इस समय राजगृह पर मालवराज चंड महासेन के अभियान का भय है। मैं समझता था यहाँ मेरी सेवाओं की आवश्यकता होगी। यह मगध महामात्य के विचार का विषय है भद्र। आचार्य ने उपेक्षा से कहा। फिर आचार्य ने उच्च स्वर से कुंडनी को पुकारा। कुछ ही क्षण में वही रात वाली बाला आ खड़ी हुई। इस समय वह एक लंबे वस्त्र से अपने को आवेष्टित किए हुए थी। उसका चंपा की कली के समान पीत प्रभ मुख, उस पर वही विलासपूर्ण मदभरी आंखें और लालसा से लबालब होंठ, कुंचित भ्रिकुटी विलास, सब कुछ वही रात वाला था। देखकर युवक ने आंखें नीची कर लीं। आचार्य ने कहा, तो तुम बिल्कुल तैयार हो? यह तुम्हारा भाई और रक्षक सोम है, इस पर विश्वास करना पुत्री। और यह लो, इसे अत्यंत सावधानी से प्रयोग करना। इतना कहकर एक हाथी दांत के मूठ की छोटी सी किंतु अति सुंदर कटार उसे पकड़ा दी। फिर उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कहा, शुभास्ते पंथान। स्यू वे कुछ देर चुप रहे। मालूम होता है कहीं से आद्रभाव उनके नेत्रों में आ गया। उसे क्षण भर ही में रोककर कहा, सौम्य सोम, तुम्हें एक और आवश्यक काम करना होगा। महामात्य से आदेश लेकर जब राजगृह से प्रस्थान करने लगो, तब प्रस्थान से पूर्व तुम एक बार आर्या मातंगी से साक्षात करना। आर्या मातंगी कौन? आचार्य ने क्रुद्ध नेत्रों से सोम की ओर ताक कर कहा। फिर कौतूहल, क्या तुमने मेरा आदेश नहीं सुना? सोम ने नतशिर होकर कहा, क्षमा आचार्य, मेरी भूल हुई। तुम्हारे अश्व बाहर तैयार हैं। आचार्य ने रुखाई से कहा, अब आओ तुम। कुंडनी ने कटार को बेणी में छिपाकर भूमि में गिरकर आचार्य को प्रणिपात किया। फिर दृढ़ स्वर में कहा, चलो। सोम ने पाषाण कंकाल के समान खड़े आचार्य का अभिवादन किया
और मंत्र प्रेरित सा कुंडनी के पीछे चल दिया। मगध महामात्य के सौध, सौष्ठव और वैभव को देखकर सोम हतबुद्धि हो गया। उसने कुभा, कपिशा, काम्बुज, पाशुक, यवन, पांचाल, अवंती और कौशाम्बी के राजवैभव देखे थे। कौशल की राजनगरी श्रावस्ती और साकेत भी देखी थी। पर इस समय जब उसने कुंडनी के साथ राजगृह के अंतरायण के अभूतपूर्व वैभव को देखते हुए महामात्य के सौध के सम्मुख आकर वहां का विराट रूप देखा, तो वह समझ ही न सका कि वह जागृत है या स्वप्न देख रहा है। प्रतीक्षा गृह में बहुत से राजवर्गीय और अर्थी नागरिक बैठे थे। दंडधर और प्रतिहार दौड़ धूप कर रहे थे। राजकर्मचारी अपने अपने कार्य में रत थे। सोम के वहां पहुंचते ही एक दंडधर ने उसके निकट आकर पूछा, भंते, यदि आप आचार्य शांभव्य काश्यप के यहाँ से आ रहे हैं तो अमात्य चरण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निस्संदेह मित्र, मैं वहीं से आया हूं, मेरा नाम सोमप्रभ है। तो भंते, इधर से आइए। दंडधर उसे भीतर ले गया। अनेक अलिंदों और प्रकोष्ठों को पार कर जब वह अमात्य के कक्ष में पहुंचा तो देखा अमात्य रजत पीठ पर झुके हुए कुछ लिख रहे हैं। सोम को एक स्थान पर खड़ा कर दंडधर चला गया। थोड़ी देर में लेख समाप्त कर अमात्य ने ज्यों ही सिर उठाया, उसे देखते ही सोमप्रभ भयभीत होकर 2 कदम पीछे हट गया। उसने देखा महामात्य और कोई नहीं, प्रात में आचार्य के गर्भगृह में जिन राजपुरुष को देखा था वही हैं। अमात्य भी सोम को देखकर एकदम विचलित हो उठे। वे हठात आसन छोड़कर उठ खड़े हुए, परंतु तत्क्षण ही वे संयत होकर आसन पर आ बैठे। सोम ने आत्मसंवरण करके खड्गकोश से निकालकर उष्णीश से लगा अमात्य को सैनिक पद्धति से अभिवादन किया। अमात्य पीठ पर निश्चल बैठे और कठोर दृष्टि से उसकी ओर कुछ देर देखते रहे। फिर भ्रिकुटी में बल डालकर बोले, अच्छा, तुम ही वह उद्धत युवक हो जिसे छिद्रान्वेषण की गंदी आदत है। आर्य, मैं अनजान में अविनय और गुरुतर अपराध कर बैठा था, किंतु मेरा अभिप्राय बुरा न था। तुमने तक्षशिला में शस्त्र, शास्त्र और राजनीति की शिक्षा पाई है ना? आर्य का अनुमान सत्य है, तब तो तुम्हारे इस अपराध का गौरव बहुत बढ़ जाता है। किंतु आचार्य ने मेरी मना शुद्धि को जानकर मेरा अपराध क्षमा कर दिया है। अब मैं आर्य से भी क्षमा प्रार्थना करता हूँ। अमात्य बड़ी देर तक होंठ चबाते और दोनों हाथों की उंगलियां ऐंठते रहे। फिर एक मर्म भेदिनी दृष्टि युवक पर डालकर कहा, हुआ, परंतु क्या तुम अपने दायित्व को समझने में समर्थ हो? मैं आर्य का अनुगत हूँ। क्या कहा तुमने? मैं सोमप्रभ मगध महामात्य का अनुगत सेवक हूँ और मगध साम्राज्य का भी। अवश्य आर्य, मैं सम्राट के प्रति भी अपना एकनिष्ठ सेवाभाव निवेदन करता हूँ। अमात्य ने घृणा से होंठ सिकोड़कर कहा, यह तो मैंने नहीं पूछा, परंतु जब तुमने निवेदन किया है तो पूछता हूँ। यदि सम्राट और साम्राज्य में मतभेद हो तो तुम किसके अनुगत होगे? साम्राज्य का, आर्य, अमात्य ने मुस्कुराकर कहा। और यदि अमात्य और साम्राज्य में मतभेद हुआ तब? क्षणभर सोमप्रभ विचलित हुआ। फिर उसने दृढ़ स्वर में किंतु विनम्र भाव से कहा, साम्राज्य का, आर्य। अमात्य की भ्रिकुटी में बल पड़ गए। उन्होंने रूखे स्वर में कहा, किंतु युवक, तुम अज्ञात कुशीर हो, तो मगध महामात्य मेरी सेवाओं को अमान्य कर सकते हैं और अनुमति दे सकते हैं कि मैं आचार्य बहुलाश्व और आचार्यपाद काश्यप से की गई प्रतिज्ञाओं से मुक्त हो जाऊं। अपने आचार्यों से तुमने क्या प्रतिज्ञाएं की हैं आयुष्मान? मगध के प्रति एकनिष्ठ रहने की, आर्य। क्यों? क्योंकि मैं मागध हूं। तक्षशिला से चलते समय बहुलाश्व आचार्यपाद ने कहा था कि तुम मगध साम्राज्य के प्रति प्राण देकर भी एकनिष्ठ रहना, और आचार्यपाद काश्यप ने कहा था महामात्य के आदेश का पालन प्रत्येक मूल्य पर करना। आचार्य ने ऐसा कहा था। अमात्य ने मुस्कुराकर कहा, फिर कुछ ठहरकर धीमे स्वर से बोले, यह यथेष्ट है आयुष्मान कि तुम मागध हो। अच्छा, तो तुम याद रखो, मगध साम्राज्य और मगध अमात्य के तुम एक सेवक हो। निश्चय आर्य। ठीक है, कुंडनी से तुम परिचित हुए, वह मेरी भगिनी है आर्य, और वैसे काश्यप ने तुम्हें उसका रक्षक नियत किया है। जी हाँ आर्य, मैं तुम्हें अभी एक गुरुतर भार देता हूँ। तुम्हें इसी क्षण एक जोखिम भरी और अति गोपनीय यात्रा करनी होगी। मैं प्रस्तुत हूँ। तो तुम इसी क्षण कुंडनी को लेकर चंपा को प्रस्थान करो। तुम्हारे साथ केवल 5 योद्धा रहेंगे। वे मैंने चुन दिए हैं। सभी जीवट के आदमी हैं। वे बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु तुम्हारी यात्रा कोई जान न पाएगा, तथा तुम्हें कुंडनी की रक्षा भी करनी होगी। उससे भी अधिक और एक वस्तु की। वह क्या आर्य? यह वर्षकार ने एक पत्र सोमप्रभ को देकर कहा, इसे जल्द से जल्द सेनापति चंडभद्रिक को पहुंचाना होगा। पत्र निरापद उनके हाथ में पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। आर्य निश्चिंत रहें। परंतु यह सहज नहीं है आयुष्मान।
राह में दस्युओं और असुरों के जनपद हैं। फिर तुम्हें मैं अधिक सैनिक भी नहीं ले जाने दे सकता। वचन देता हूं, पत्र और कुंडनी ठीक समय पर सेनापति के पास पहुंच जाएंगे। कुंडनी नहीं, केवल पत्र। कुंडनी सेनापति के पास नहीं जाएगी। सेनापति को उसकी सूचना भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही होगा आर्य, किंतु कुंडनी को किसके सुपुर्द करना होगा यह तुम्हें चंपा पहुंचने पर मालूम हो जाएगा। जो आज्ञा आर्य। अमात्य ने दंडर को कुंडनी को भेज देने का संकेत किया। कुंडनी ने अमात्य के निकट आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। अमात्य ने उसके मस्तक पर हाथ धरकर कहा। कुंडनी ने विह्वल नेत्रों से अमात्य की ओर देखा। अमात्य ने कहा, सम्राट के लिए। कुंडनी उसी भांति स्थिर रही। अमात्य ने फिर कहा, साम्राज्य के लिए। कुंडनी फिर भी स्तब्ध रही। अमात्य ने कहा, माविध जनपद के लिए। कुंडनी अब भी अचल रही। अमात्य ने कहा, हाथ दो कुंडनी। कुंडनी ने अपना दक्षिण हाथ अमात्य के हाथ में दे दिया। अमात्य ने कहा, कांप क्यों रही हो कुंडनी? कुंडनी बोली नहीं। अमात्य ने उसके मस्तक पर हाथ धरकर कहा, सोम की रक्षा करना। सोम तुम्हारी रक्षा करेगा, जाओ। कुंडनी ने एक शब्द भी बिना कहे भूमि में गिरकर प्रणाम किया। अमात्य ने एक बहुमूल्य रत्नजटित खड्ग तरुण को देकर कहा, सोम, इसे धारण करो। आज से तुम मगध महामात्य की अंगरक्षणी सेना के अधिनायक हुए। सोम ने झुककर खड्ग दोनों हाथों में लेकर अमात्य का अभिवादन किया और दोनों व्यक्ति पीठ फेर कर चल दिए। अमात्य के मुख पर एक स्याही की रेखा फैल गई। उन्हें प्राचीन स्मृतियां व्यथित करने लगीं और वे अधीर भाव से कक्ष में टहलने लगे। बाहर आकर सोम ने कहा, कुंडनी, अभी मुझे एक मुहूर्त भर राजगृह में और काम है। आर्या मातंगी के दर्शन न? हाँ, क्या तुम जानती हो? जानती हूं तो तुम कह सकती हो वे कौन है? क्या तुम भूल गए सोम? राजनीति में कौतूहलाक्रांत नहीं होना चाहिए। ओ, मैं बारंबार भूल करता हूं, पर क्या तुम भी साथ चलोगी? नहीं, वहां प्रत्येक व्यक्ति का जाना निषिद्ध है। तब मैं कैसे जाऊंगा? पिता ने कुछ व्यवस्था कर दी होगी। तब तुम सैनिकों को लेकर दक्षिण तोरण पर मेरी प्रतीक्षा करो और वहीं मैं आर्या मातंगी के दर्शन करके आता हूं। दोनों ने दो दिशाओं में अपने अश्व फेरे। सोम आर्या मातंगी के मठ की ओर तथा कुंडनी सैनिकों के साथ नगर के दक्षिण तोरण की ओर चल दिए। नगर के बाहर एक बहुत पुराना सूना मठ था। यह मठ गोविंद स्वामी के मठ के नाम से प्रसिद्ध था। गोविंद स्वामी अब नहीं है, केवल उनकी गद्दी है। राजगृह के आबाल वृद्ध उस गद्दी की आज भी पूजा करते हैं। गोविंद स्वामी वेदपाठी ब्राह्मण थे और उनके तप और दिव्य ज्ञान की बहुत गाथाएं राजगृह में प्रसिद्ध हैं। यह मठ बहुत विस्तार में था। कहते हैं कि जब राजगृह विद्यापीठ की स्थापना नहीं हुई थी, तब इसी मठ में रहकर देश देश के वटुक षडंग वेद का अध्ययन करते थे। यह भी कहा जाता है कि वर्तमान सम्राट बिंबसार के पिता को इन्हीं गोविंद स्वामी ने अश्वमेध यज्ञ कराकर सम्राट की उपाधि दी थी। यह भी कहा जाता है कि राजगृह का शिशुनाग वंश असुरों का है। उन्हें आर्य धर्म में गोविंद स्वामी ही ने प्रतिष्ठित किया और सर्वप्रथम सम्राटो यमिति घोषित करके शिशुनागवंशी राजा को देवपद दिया। तभी से मगध के सम्राट को देव कहकर पुकारते हैं। सम्राट के पिता गोविंद स्वामी की बहुत पूजा अर्चना तथा सम्मान करते थे। वे सदैव पांव प्यादे उनसे मिलने जाते थे। उन्हीं के जीवन काल में गोविंद स्वामी की मृत्यु हुई। उस समय उन्होंने एक अबोध 8 वर्ष की बालिका अपने पीछे छोड़ी, उसे सम्राट के हाथ में सौंपकर कहा था, सम्राट इसकी रक्षा का भार लें। और सम्राट ने कहा था, मेरे पुत्र बिंबसार के बाद यही कन्या मेरी पुत्री है। राजपुत्री की भांति ही उसका लालन पालन होगा। परंतु गोविंद स्वामी ने कहा, नहीं नहीं सम्राट, मातंगी का लालन पालन ब्राह्मण कन्या की ही भांति होना चाहिए और उसकी शिक्षा भी उसी प्रकार होनी चाहिए। गोविंद स्वामी की इस पुत्री के अतिरिक्त उनका एक शिष्य ब्राह्मण कुमार था। वह किसका पुत्र था यह कोई नहीं जानता। सभी जानते थे कि गोविंद स्वामी के किसी अतिप्रिय स्वजन का वह बालक है। गोविंद स्वामी के पास वह बहुत छोटी अवस्था से था। उसका नाम वर्षकार था। वर्षकार और मातंगी साथ ही साथ बाल्यकाल में रहे। गोविंद स्वामी ने बालक वर्षकार को भी, जो उस समय 11 वर्ष का था, सम्राट को सौंपकर कहा, यह मेरे एक अति प्रिय आत्मीय का पुत्र है। इसके लक्षण राजपुरुषों के हैं और एक दिन यह बालक तुम्हारे साम्राज्य का कर्णधार होगा। इसकी शिक्षा दीक्षा देखभाल सावधानी से करना और इसे मगध का महामात्य बनाना। परंतु गोविंद स्वामी ने अत्यंत सतर्कता से सम्राट से वचन ले लिया था कि वर्षकार और मातंगी दोनों ही अंततः इस मठ में उस समय तक रहें जब तक दोनों का विवाह उपयुक्त समय पर उपयुक्त पात्रों से न हो जाए।
सम्राट के संदेह करने पर गोविंद स्वामी ने यह भी कह दिया था कि मातंगी के साथ कदापि वर्षकार का विवाह नहीं हो सकता, परंतु मातंगी का विवाह उसके वयस्क होने पर उसकी स्वीकृति से ही किया जाना चाहिए। गोविंद स्वामी मर गए और सम्राट ने भृत्यों और उपाध्यायों की व्यवस्था करके वर्षकार और मातंगी की शिक्षा का प्रबंध कर दिया। इस बालक वर्षकार के संबंध में केवल एक पागल अपवाद करता सुना गया था। वह कभी राजगृह में दिखाई दे जाता और पुकार पुकार कर कहता, देखो देखो इस पाखंडी गोविंद स्वामी को, इस बालक का मुंह इससे कितना मिलता है। इसके बाद वह उन्मुक्त हास करता कहीं को भाग जाता था। गोविंद स्वामी इस पागल से बहुत डरते थे। वह राजगृह में आया है यह सुनकर वे बहुधा विचलित हो जाते थे। बहुत लोग संदेह करने लगे थे कि हो न हो इस पागल से इस बालक का कुछ संबंध अवश्य है। एक बार तो यह अपवाद इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि इसी पागल की परिणीता पत्नी से गोविंद स्वामी ने जार करके यह पुत्र उत्पन्न किया है। इस पर क्रुद्ध होकर उसने पत्नी को मार डाला है और स्वयं पागल हो गया है। जो हो सत्य बात कोई नहीं जानता था। मरने के समय गोविंद स्वामी ने मातंगी से वर्षकार के विवाह का निषेध किया। इससे लोगों में शंका और घर करी, परंतु गोविंद स्वामी ने सम्राट से अति गोपनीय रीति से यह बात कही थी। इसी से वह बालक बालिका दोनों ने सुनी भी नहीं। वही 8 वर्ष की बालिका मातंगी और 11 वर्ष का बालक वर्षकार बाल लीला समाप्त कर किशोर हुए और यौवन के प्रांगण में आ पहुंचे। युवक वर्षकार की तीक्ष्ण बुद्धि, प्रबल धारणा और बलिष्ठ देह, शस्त्र और शास्त्र में उसकी एकनिष्ठ सत्ता देख सभी उसका आदर करते थे। सम्राट उसे पुत्रवत समझते और राजवर्गीय लोग उसकी अभ्यर्थना करते। युवराज बिंबसार उसके अंतरंग मित्र हो गए थे। दोनों बहुधा अश्व पर आखेट के लिए जाते तथा भांति भांति की क्रीड़ा करते, परंतु उधर भीतर ही भीतर अनंग रंग जमा रहा था। देवी मातंगी का यौवन विकास पा रहा था और दोनों बाल सखा परस्पर दूसरे ही भाव से एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे थे। यह देखकर सम्राट की चिंता बढ़ गई, परंतु उन्होंने युवक युवती से कुछ कहना ठीक नहीं समझा। केवल वर्षकार को राजकाज सीखने के बहाने मठ से हटाकर राजमहालय में बुलाकर रख लिया। वर्षकार महालय में रहने लगे, परंतु इससे दोनों ही प्राणी वियोग विदग्ध रहने लगे। देवी मातंगी का रूप यौवन असाधारण था। निराभरणा तापसी के वेश में उसका शरीर तप्त कांचन की भांति दमकता था। युवराज बिंबसार भी उस पर मन ही मन विमोहित हो मठ में अधिक आने जाने लगे थे, परंतु शीघ्र ही वर्षकार ने ये आंखें ताड़ लीं और एक बार उन्होंने खड्ग नंगा करके कहा, वयस से युवराज, मगध का संपूर्ण साम्राज्य तुम्हारा है, केवल मातंगी मेरी है, इस पर दृष्टि मत देना, नहीं तो मेरे तुम्हारे बीच यह खड्ग है। बिंबसार ने हंसकर और मित्र का हाथ पकड़कर कहा, नहीं मित्र, मातंगी तुम्हारी ही रहे, चिंता न करो। पीछे जब वर्षकार को सम्राट ने राजमहालय में बुलाकर रखा तो युवराज को मातंगी के एकांत साहचर्य का अधिक अवसर मिल गया। उनके ही अनुग्रह से वर्षकार भी अत्यंत गुप्त भाव से मातंगी से मिलते रहते थे। अकस्मात मातंगी ने देखा कि वह गर्भवती है। वह अत्यंत भयभीत हो गई, परंतु गर्भ युवराज और वर्षकार दोनों में से किसके औरस से था, मातंगी ने यह भेद दोनों पर प्रकट नहीं किया। वर्षकार और युवराज दोनों ने मिलकर इस अवस्था को सम्राट से छिपा लिया और जब शिशु का जन्म हुआ तो वर्षकार ने उसे हटकर के दासी द्वारा कूड़े के ढेर पर फेंक आने को कहा। उसे संदेह था कि वह उसका पुत्र नहीं है। मातंगी ने बहुत निषेध किया, रोई पीटी, पर वर्षकार ने एक न सुनी। दासी एक सूप में नवजात शिशु को लेकर कूड़े पर फेंक आई। दैवयोग से उधर ही से राजगृह के महावैज्ञानिक सिद्ध शांभव्य काश्यप जा रहे थे। कूड़े पर लाल वस्त्र में लपेटी कोई वस्तु पड़ी देखकर और उस पर कौओं को मंडराता देख उनके मन में यह जानने की जिज्ञासा हुई कि यह क्या है। निकट जाकर देखा, एक सद्यजात शिशु मुंह में अंगूठा डालकर चूस रहा है। निकट ही स्वर्ण दम से भरी एक चमड़े की थैली भी पड़ी है। आचार्य ने शिशु को उठा लिया और उत्तरीय से ढांपकर अपने मठ में ले आए तथा लालन पालन करने लगे। उन्हें शीघ्र ही यह भी पता लग गया कि वह आर्या मातंगी का पुत्र है। उन्होंने उन पर और युवराज पर यह बात प्रकट ही कर दी। युवराज भयभीत हुए, परंतु आचार्य ने आश्वासन दिलाया कि चिंता न करो, वे यह भेद न खोलेंगे, बालक का भी अनिष्ट न होगा। युवराज बिंबसार ने आचार्य को बहुत सा स्वर्ण देकर संतुष्ट कर दिया, परंतु वर्षकार के इस ईर्ष्यापूर्ण क्रूर कृत्य से मातंगी का हृदय फट गया। उसकी कोमल भावनाओं पर बड़ा आघात हुआ और वह एकांत में उदासीन भाव से रहने लगी। युवराज भी वर्षकार से भयभीत रहने लगे, क्योंकि उसे युवराज पर अब पूरा संदेह था। इसी बीच सम्राट की मृत्यु हो गई।
मरने के समय उन्होंने युवराज बिंबसार और वर्षकार को मृत्युशैया के निकट बुलाकर दो बातें कहीं। एक यह कि वर्षकार बिंबसार के महामात्य होंगे, दूसरे अपने राज्य के तीसरे वर्ष बिंबसार देवी मातंगी का उनकी पसंद के वर से विवाह करके उन्हें आजीविका को 80 ग्राम दे दें। साथ ही एक पत्र गुप्त भाव से युवराज को देकर कहा, इसे तुम राज्यारोहण के 3 वर्ष बाद खोलना, तब मातंगी का विवाह करना। सम्राट मर गए। बिंबसार सम्राट और वर्षकार उनके महामात्य हुए। वर्षकार अब खुल्लम खुल्ला मठ में जाकर देवी मातंगी से मिलने लगे। मातंगी ने वर्षकार से विवाह करने का आग्रह किया, परंतु वर्षकार ने कहा, स्वर्गीय सम्राट ने हमारे पूज्य पिता गोविंद स्वामी के आदेश से यह व्यवस्था की है कि सम्राट बिंबसार अपने राज्यारोहण के तीसरे वर्ष विवाह व्यवस्था करेंगे। मातंगी मन मारकर रहने लगी, परंतु उसका चित्त उचाट रहने लगा। 3 वर्ष बीत गए और अपने राज्यारोहण की तीसरी वर्षगांठ के दिन सम्राट ने वह गुप्त पत्र खोला। उसमें लिखा था कि मातंगी वर्षकार की भगिनी है, उन दोनों का परस्पर विवाह नहीं हो सकता, किंतु मातंगी की सहमति से सम्राट उपयुक्त पात्र से उसका विवाह कर दें और 80 ग्राम उसकी आजीविका को दे दें। वर्षकार और बिंबसार दोनों ही भीतचकित रह गए। भय का सबसे बड़ा कारण यह था कि मातंगी इस समय फिर गर्भवती थी और यह स्पष्ट था कि यह गर्भ वर्षकार का था। अतः इस दारुण और हृदय विदारक समाचार को उसे सुनाना सम्राट ने ठीक नहीं समझा और उन्हें समझा बुझाकर जलवायु परिवर्तन के लिए वैशाली भेज दिया। कुछ दिन बाद एक कन्या को गुप्त रूप से जन्म देकर और स्वस्थ होकर मातंगी राजगृह में आई और तभी उन्हें सत्य बात का पता चला। सुनकर वे एक बारगी ही विक्षिप्त हो गईं। उन्होंने मठ के सभी राजसेवकों को पृथक कर दिया और कठोर एकांतवास ग्रहण किया। वर्षकार का मठ में आना निषिद्ध करार दे दिया गया। सम्राट बिंबसार से भी मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया तथा अपने विवाह से भी। तब से किसी ने भी देवी मातंगी के दर्शन नहीं किए, किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। तथापि उनका नाम अब भी राजगृह में आर्या मातंगी के नाम से घर घर सम्मान के साथ लिया जाता था। वे एक पूर्ण ब्रह्मचारिणी तपस्विनी प्रसिद्ध थीं। वर्षकार ने भी ग्लानि के मारे विवाह नहीं किया। आज आर्य वर्षकार की आयु 60 वर्ष की हो गई तथा देवी मातंगी भी 50 को पार कर चुकी। वर्षकार का तेज प्रताप दिगंत में व्याप्त हो गया। वे मगध के प्रतापी महामात्य और विश्व के अप्रतिम राजनीति विशारद प्रसिद्ध हुए। साथ ही किसी ने उनके अखंड ब्रह्मचर्य पर भी संदेह नहीं किया। देवी मातंगी के साथ उनके तथा सम्राट के संबंध की बात तथा उनके एक पुत्र और एक पुत्र की गुप्त जन्मक था। आचार्य शांभव्य काश्यप को छोड़कर और कोई जानता भी नहीं सोमप्रभ मातंगी के गर्भ से जन्मे अवैध पुत्र हैं। यह बात आचार्य काश्यप सम्राट और स्वयं वे ही जानते हैं, परंतु वे सम्राट के पुत्र हैं या वर्षकार के, यह केवल मातंगी ही जानती है। मातंगी की पुत्री कौन है, कहाँ है, यह बात एकमात्र आर्य वर्षकार ही जानते हैं, दूसरे नहीं। आर्य वर्षकार ने देवी मातंगी से एक बार मिलने का बहुत अनुनय विनय किया था, परंतु मातंगी ने भेंट करना स्वीकार नहीं किया। लाचार वर्षकार मन मारकर बैठे रहे। जो ग्राम देवी मातंगी को राज्य से दिए गए थे, उनकी आय सार्वजनिक कार्यों में खर्च करने की उन्होंने व्यवस्था की और स्वयं अत्यंत निरीह भाव से रहने लगी। सोमप्रभ ज्यों ही मठ के द्वार को पार कर भीतर जाने लगे, वहां का सुनसानपन और निर्जन भाव देखकर उनका मन कैसा कुछ होने लगा, जैसे शताब्दियों से यहाँ कोई नहीं रहा है। वे लता गुल्मों भरी टेढ़ी तिरछी वीथियों को पार कर अंततः एक पुष्करिणी के किनारे पहुंचे। पुष्करिणी में शतदल कमल खिला था, उसकी भीनी सुगंध वहां व्याप्त हो रही थी। पुष्करिणी के किनारे पर सघन वृक्षों की छाया थी। उसी शीतल छाया में क्षण भर सोमप्रभ चुपचाप खड़े रहे। वे सोच रहे थे किस लिए आर्या मातंगी के पास भेजा है। एकाएक पीछे से पद शब्द सुनकर वे चमक उठे। उन्होंने देखा एक वृद्धा स्त्री जल का घड़ा लिए आ रही है। उसने युवक को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे चले आए? क्या तुम नहीं जानते आर्या मातंगी की आज्ञा से यहाँ किसी भी मनुष्य का आना निषिद्ध है? जानता हूँ भद्रे, परंतु मैं इच्छा पूर्वक ही आया हूँ। मैं आर्या मातंगी के दर्शन किया चाहता हूँ। यह संभव नहीं, आर्य किसी को दर्शन नहीं देती। परंतु भद्रे, मैं आचार्यपाद काश्यप की आज्ञा से आया हूँ। मेरा नाम सोमप्रभ है। दासी ने अवाक होकर क्षण भर युवक को देखा, फिर उसने भयभीत दृष्टि से युवक को देखकर कहा, आचार्य काश्यप ने, तब ठहरो भद्र, मैं देवी से जाकर निवेदन कर दूं। वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही चली गई। सोमप्रभ एक शिलाखंड पर बैठकर कुछ सोचने लगे। वे सोच रहे थे यह कैसा रहस्य है। कुछ क्षणों बाद ही दासी ने आकर कहा, आर्या तुमसे भेंट करेंगी, मेरे साथ आओ। सोमप्रभ धीरे धीरे वृद्धा के पीछे पीछे चले।
सामने एक स्वच्छ छोटा सा कुटीर था। उसी में एक चटाई पर आर्या मातंगी अधोमुखी बैठी थीं। पद शब्द सुनते ही उन्होंने आंखें उठाकर देखा। उनके होंठ कंपित हुए। उन्होंने दोनों हाथों से आंखों की धुंध पोंछी। फिर अस्फुट स्वर से आप ही आप कहा, कौन तुम? सोम? वही हो, वही पहचानती हूं मेरे बच्चे। और वे उसी प्रकार युवक की ओर दौड़ी जैसे गाय बछड़े की ओर दौड़ती है। उन्होंने युवक को छाती से लगा लिया। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह चली। सोमप्रभ हतप्रभ होकर विमूढ़ हो गए। एक अचिंतनीय आनंद ने उनके नेत्रों को भी प्लावित कर दिया। उन्होंने प्रकृतिस्थ होकर कहा, आर्या मातंगी, अकिंचन सोम आपका अभिवादन करता है। नहीं नहीं नहीं, आर्या मातंगी नहीं, मां कहो वत्स। सोमप्रभ ने अटकते हुए कहा, किंतु आर्य। मां कहो वत्स, मां कहो। आर्य हतभाग्य सोम अज्ञात कुलशील अज्ञात कुल गोत्र है। कल्याणी मातंगी उसे इतना गौरव क्यों दे रही है? मां कहो प्रिय, मां कहो। जीवन के इस छोर से उस छोर तक मैं यह शब्द सुनने को तरस रही हूं। मातंगी के स्वर, भाव, भंगिमा और करुण वाणी से विवश हो अनायास ही बरबस सोम के मुंह से निकल गया, मां आप्यायित हो गई मैं, मर कर जी गई मैं वत्स सोम, अभी और कुछ देर हृदय से लगे रहो। अरे मैंने 24 वर्ष तुम्हारी प्रतीक्षा की है भद्र। किंतु आर्य, मैं कौन हूं यही जानना चाहते हो? बच्चे, मैं अभागिनी तुम्हारी मां हूं। आप आर्य मातंगी, देवपूजित द्विज गोविंद स्वामी की महाभागा पुत्री देवी मातंगी मुझ भाग्यहीन की मां है। निश्चय वत्स यह ध्रुव सत्य है। क्या आचार्य ने कहा नहीं? नहीं, उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि देवी के दर्शन करना अवश्य। अभी मुहूर्त भर पूर्व उन्होंने मुझे संदेश भेजा था कि तुम्हारा पुत्र आया है, वह तुमसे मिलने आ रहा है। सो सोम, तनिक तुम्हें देखूं, मेरे सामने खड़े तो हो जाओ प्रिय। और मातंगी अबोध बालक के समान सोम के संपूर्ण शरीर पर हाथ फेरने लगी। सोम ने धीरे धीरे झुककर मस्तक मां के चरणों में टेक कर कहा, मां आज मैं सनाथ हुआ, परंतु मुझे अधिक समय नहीं है, मुझे एक दुरूह यात्रा करनी है। इतना बता दो मेरे पिता कौन है? पिता? मातंगी के होंठ भय से सफेद हो गए और उनका चेहरा पत्थर की भांति भावहीन हो गया। उन्होंने डूबती वाणी से कहा, पुत्र, उनका नाम लेना निषिद्ध है। क्यों मां? क्या तुमने मेरे आजान में एकांतवास को नहीं सुना? सुन चुका हूं आर्य, तो बस यही यथेष्ट है। मैं क्या उनके विषय में कुछ भी नहीं जान सकता? क्या जानना चाहते हो वत्स? उनकी पद मर्यादा। वे विश्व विश्रुत विभूति के अधिकारी हैं, जीवित हैं। हाँ, तो अभी यही यथेष्ट है मां, शेष सब मैं अपने कौशल से जान लूंगा। परंतु पुत्र, मेरा आदेश मानना। इधर उद्योग मत करना, इससे तुम्हारा अनिष्ट होगा। माता की जैसी आज्ञा। पर अब मैं जाऊंगा आर्य। क्या इतनी जल्दी भद्र? अभी तो मैंने तुम्हें देखा भी नहीं। शीघ्र ही मैं लौटूंगा आर्य। अभी कुछ दिन रहो पुत्र। नहीं रह सकता। आदेश है। किसका भद्र? आर्य वर्षकार का। मातंगी चौंक कर 2 कदम हट गईं। उसने कहा, अच्छा अच्छा समझी, आर्य यहाँ तक पहुंच चुके। आर्य, आज प्रातः ही मुझे उनका दर्शन लाभ हुआ। अब कहाँ जा रहे हो भद्र? चंपा? एकाकी ही? नहीं, भगिनी भी है माँ, आप तो जानती हैं, मेरी एक भगिनी भी है। मातंगी ने कांप कर कहा, किसने कहा भद्र? आचार्य पाद ने। कौन है वह? कुंडनी? कुंडनी? सर्वनाश, तुम उसके साथ जा रहे हो पुत्र? ऐसा नहीं हो सकेगा। क्यों माँ, क्या बात है? नहीं, वह मैं नहीं कह सकूंगी, कहते ही शिरच्छेद होगा। किसने तुझे कुंडनी के साथ जाने को कहा? आर्यवर्षकार ने। इनकार कर दो, कह दो देवी मातंगी की आज्ञा है। आपकी आज्ञा क्या मगध महामात्य वर्षकार सुनेंगे? उन्हें सुननी होगी, नहीं तो मैं स्वयं आज 28 वर्ष बाद पुष्करिणी के उस पार। देवी मातंगी। सामने से किसी ने पुकारा। दोनों ने देखा, आचार्य काश्यप हैं। उन्होंने कहा, कोई भय नहीं है। देवी मातंगी, उसे जाने दो, तुमने आचार्य उसे कुंडनी के सुपुर्द किया है। नहीं मातंगी आर्य, कुंडनी राजकार्य से केवल उसकी सुरक्षा में चंपा जा रही है। सोम क्या जानता है कि कुंडनी कौन है? वह जानता है कि वह उसकी भगिनी है। यह क्या यथेष्ट है? आप निश्चिंत रहिए। फिर उन्होंने घूमकर कहा, जाओ सोम, विलंब मत करो। आर्या ने आकुल नेत्रों से पुत्र को देखकर कहा, एक क्षण ठहरो, क्या तुमने महामात्य से कुछ प्रतिज्ञा भी की है? की है आर्य? कैसी? एकनिष्ठ रहने की। किसके प्रति? साम्राज्य के और मगध महामात्य के, और किसी के प्रति नहीं। और किसी के प्रति नहीं। नहीं नहीं। आर्या के नेत्रों में भय की भावना दौड़ गई। उनके होंठ कांपे। आचार्य के रूखे होंठों पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, बस अब और अधिक नहीं। देवी मातंगी किसी अनिष्ट की आशंका न करें। जाओ तुम सोमभद्र। अम्बपाली अपने उपवन के लता कुंज में बैठी गहन चिंतन में व्यस्त थी। वह सोच रही थी जीवन के तत्व को,
सप्तभूमि प्रासाद में आकर वहां की अतुल संपदा, कोमल सुख साधन, सांध्य बेला में आने वाले कामुक तरुणों के गर्मागर्म प्रेम संभाषण, उनके प्रति अपने अनुराग का प्रदर्शन, हर्षदेव का प्रेमोन्माद और अपने पूर्ण जीवन का संपूर्ण वैशाली के प्रति विद्रोह। वह प्रत्यक्ष देख रही थी कि प्रारंभ में जिस सुख सज्जा को तुच्छ समझा था वह उसके जीवन की अब अनिवार्य सामग्री हो गई है। उसके रूप की दोपहरी खिली थी और इसी अल्पकाल में उसके तेज माधुर्य, विलास और अलौकिक बुद्धि वैचित्र की कहानियां देश देशांतरों में फैल चुकी थीं। उसकी आंखों के सामने अब अपने बाल्यकाल का वह चित्र कभी कभी आ जाता था जब वह एक साधारण कंचुक के लिए रोई थी। वह अपने पिता के अकपट स्नेह को याद कर बहुधा आंसू बहाती। आज उसके अंग यौवन के अमृत से स्नात होकर ऐसी सुषमा बिखेर रहे थे कि बूढ़े और युवा, नगर के चौकीदार, चांडाल और कर्मकार से लेकर परिषद के संभ्रांत सदस्य, तरुण सामंत पुत्र और सैट्य पुत्र, नागरिक, देश देशांतर के श्रीमंत, नरपति और सम्राट जिसे एक आंख देखने भर के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार थे। अपनी इस विजय पर उसे गर्व था। वह जब शिविका पर सवार हो राजपथ पर निकलती तो नागरिक उत्सव मनाते। नित्य प्रातः काल से संध्या तक देश देशांतरों से आए विदेशी और वैशाली के नागरिक उसके प्रति अपना उत्कट प्रेम प्रकट करने के लिए सप्तभूमि प्रासाद के तोरण पर बहुमूल्य सुगंधित पुष्पों की मालाएं चढ़ाते थे। उससे नित्य तोरण पट जाता था। अपने प्रेमियों से उसे अतुल धन मिलने लगा था। उसका गिनना असंभव था। उसके कोषरक्षक तराजू से स्वर्ण तोला करते थे। कृषक, वृद्ध, सेठियों और सम्राटों की जीवन भर की संचित संपदा उसके ऊपर लुटाई जाती थी। प्रेमियों के प्रेम संदेश और मिलने वालों की प्रार्थनाओं से उसे सांस लेने का अवकाश न था। वह सोचने लगती, मैं क्या से क्या हो गई। वह कभी कभी अपने प्रेमियों की बात सोचने लगती जिनमें से प्रत्येक उसे आकर्षित करने में असमर्थ सिद्ध हुआ था। उसने देवताओं, प्रेतों, तांत्रिकों, सिद्धों और योगियों के विषय में बहुत कुछ सुना था। वह इन विषयों पर सोचती रहती। कभी कभी मित्रों से वार्तालाप करती, मारण, उच्चाटन, वशीकरण के प्रति कौतूहल प्रकट करती। अंत में विरक्त हो, अनमनी हो, वह एकांत में इसी कुंज में आत्मचिंतन करती। उसके यहाँ ओझे, सयाने, तांत्रिक बहुधा आते, भविष्य वर्णन करते। वह स्वयं कभी कभी प्रसिद्ध सिद्धों से मिलने, भविष्य पूछने जाती। बहुत लोग उससे कहते, जीवन का उद्देश्य सुख भोग है, आओ जीवन की बहार लूटें। इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाली ज्ञान अनुभूति ही सत्य है और सब असत्य है, मिथ्या है। परंतु इन विचारों से, ऐसे लोगों से वह शीघ्र ही उब जाती, उनका तिरस्कार कर बैठती। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए उसने दर्शनों और उसके तत्वों का अध्ययन किया था, पर उनसे उसे शांति नहीं मिली थी। उसका सर्वप्रथम विषय उसकी बाल्यावस्था की स्मृति थी, जो दिन दिन उससे दूर होती जाती थी। और अब सत्य यह था कि उसके अधर धकती अग्नि के समान दाहक और मधु से मधुर थे। इन्हीं सब बातों पर विचार करते करते वह कभी कभी उत्तेजित होकर चिल्लाने लगती, नहीं नहीं, मैं किसी से प्रेम नहीं करती, नहीं कर सकती, किसी व्यक्ति से भी नहीं। मैं उन सब से घृणा करती हूँ जो आनंद भोगी है। यह सप्तभूमि प्रासाद मेरे जीवन पर बोझ है। ये सांध्य मित्र मेरे हृदय पर रेंगने वाले घृणित कीट हैं। वह उनके स्त्रैण चरित्र और स्त्रैण वेशभूषा का स्मरण कर घृणा से होंठ सिकोड़ लेती। कभी कभी विचलित होकर चिल्ला उठती। फिर उसका ध्यान अपने अप्रतिम अंग सौष्ठव पर जाता। वह अपने अद्भुत रूप को पुष्करिणी के स्वच्छ जल में निहार कर कभी कभी बहुत प्रसन्न हो जाती। उस समय वे सब वासनाएं जिनकी उसे चाट पड़ गई थी, एक एक कर उसके निकट आकर उसके अंग प्रत्यंग में बैठ जाती थी और वह मंद मुस्कान के साथ कहती, कोई हानि नहीं, इसी रूप की ज्वाला में मैं विश्व को भस्म करूंगी। इस अछूते रूप को सदा अछूता रखूंगी। इस सुषमा की खान गात्र को किसी को छूने भी न दूंगी। विश्व इसे भोग न सकेगा। वह इसकी पूजा ही करे। उसका हृदय गर्व और तेज से भर आता। वह अब उन कवियों, चित्रकारों और कलाकारों का स्मरण करती जिनकी कृति से वह प्रभावित हो चुकी थी और उन पर एक संतोष की विचारधारा दौड़ाकर बहुधा उसी लता कुंज में, उसी श्वेत मरमर की श्वेत शीतल पटिया पर वह सो जाती। उपवन में दश विदश के बहुत से वृक्ष लगे थे। उन्हें देश देशांतरों से लाने, उनकी प्रकृति के अनुकूल जलवायु में उन्हें पालने में बहुत द्रव्य खर्च हुआ था। उनकी सिंचाई के लिए निर्मल मीठे जल की एक कृत्रिम उपकुल्लिका पुष्करिणी से निकालकर उपवन के चारों ओर बहाई गई थी। काम पुष्करिणी में कुशल शिल्पियों ने कई एक कृत्रिम पहाड़ियों, स्तंभ चिन्हों और कला की प्रतीक मूर्तियों का सर्जन किया था, जिनका प्रतिबिंब पुष्करिणी के मोती के समान जल में भव्य प्रतीत होता था। जिस लता कुंज में अम्बपाली बैठी थी,
उसमें जो प्रकाश आता था वह पानी की पतली चादर से छनकर मध्यम और रंगीन छटा धारण करता था। कुंज में एक हाथी दांत का महार्घ छपरखट भी था, जिसकी दुग्ध फेन समशैया पर कभी कभी अम्बपाली सुख की नींद लेती थी। रत्न जटित स्वर्ण के धूपदानों में वहां कीमती सुगंध द्रव्य सदा जलते रहते थे। बड़े बड़े आधारों में दुर्लभ रंग बिरंगे पौधे सजाकर रखे गए थे। कुछ के फूल ऊदे रंग के थे, कुछ के पीत और कुछ के नील वर्ण। ऐसा ही वह अद्भुत लता कुंज और उपवन था। एकाएक आंख खुलने पर उसने देखा, उस सुरक्षित लता कुंज में एक प्रभावशाली पुरुष उसके सम्मुख खड़ा है। उसकी अवस्था तरुणाई का उल्लंघन करने लगी है, परंतु उसका गौर वर्ण तेजस्वी मुख सूर्य के समान देदीप्यमान है। उसके सघन काले बाल काकपक्ष के रूप में पीछे को संवारे हुए हैं। प्रशस्त वक्ष और प्रलंब पुष्ट बाहु बहुमूल्य दुकूल से आवृत हैं। अधोअंग में एक कोमल पीत कौशे सुशोभित है। उसकी सघन काली मूछें उसके दर्शनीय मुख पर अद्भुत शोभा विस्तार कर रही हैं। कानों में हीरक कुंडल और कंठ में गुलाबी आभा की असाधारण दुर्लभ मुक्ता सुशोभायमान है। उसके बड़े बड़े काले चमकीले नेत्रों और उत्फुल्ल सरस ओष्ठों से आनंद, विलास और प्रेम की अटूट धारा प्रवाहित हो रही है। उसके एक हाथ में महार्घ पत्रम वीणा है। अम्बपाली हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। उसने आश्चर्यचकित होकर उस पुरुष पुंगव की ओर देखा। अनायास ही उस पर उस पुरुष का प्रभाव छा गया। वह अम्बपाली, जो आज तक किसी पुरुष से प्रभावित नहीं हुई थी, इस पुरुष को देखकर क्षण भर जड़ स्तंभित रह गई। पुरुष ने ही पहले कहा, जनपद कल्याणी देवी अम्बपाली प्रसन्न हो। क्या मैंने तुम्हारे इस एकांत विश्राम में व्याघात करके तुम्हें रुष्ट कर दिया है? नहीं नहीं, परंतु आप भंते यहाँ इस सुरक्षित कोष्ठ में बिना अनुमति कैसे आ पहुंचे? क्या प्रहरी सो गए हैं या आपने उन्हें अपनी माया से मोहित कर दिया है? पुरुष ने हंसकर कहा, नहीं कल्याणी, मैं अदृश्य होकर आकाश मार्ग से आया हूं। बेचारे प्रहरी मुझे देख नहीं सके। अम्बपाली आश्चर्यमूढ़ होकर बोली, किंतु आप हैं कौन भंते? क्या आप गंधर्व हैं? नहीं भद्रे, मैं मनुष्य हूं, परंतु आपका ऐसा आगमन, मुझे सिद्धियां प्राप्त हैं। मैं लोपांजन विद्या और खेचर विद्या जानता हूं। अम्बपाली खड़ी हो गई। उसने पूछा, आप साधारण पुरुष नहीं हैं महानुभाव? आप क्या कोई देव दानव यक्ष मुझे ठगने आए हैं? नहीं जनपद कल्याणी, मैंने तुम्हारे अप्रतिम रूप, लावण्य, असह्य तेज, दर्प और लोकोत्तर प्रतिभा की चर्चा अपने देश में सुनी थी। इसी से केवल तुम्हें देखने में बहुत दूर से छद्मवेश में आया हूं। अब मैंने जाना कि सुनी हुई बातों से भी प्रत्यक्ष बहुत बढ़कर है। तुमसी रूपसी बालक कदाचित विश्व में दूसरी नहीं है। अम्बपाली का कौतूहल कुछ कम हो गया था और उसका साहस लौट आया था। उसने अपने रूप लावण्य की प्रशंसा सुन कहा, भंते, औरों की प्रशंसा करने और अपना गुप्त प्रेम प्रदर्शन करने में आप वैसे ही कुशल हैं जैसे अदृश्य रूप से आकाश मार्ग द्वारा किसी स्त्री के एकांत आवास में पहुंच जाने में। किंतु भद्रे अम्बपाली, मेरे हृदय में तुम्हारा असाधारण प्रेम बहुत प्रथम घर कर गया था। तुम मुझे जीवन और आत्मा से भी अधिक प्रिय हो। भंते, जरा संभल कर इस प्रेम मार्ग पर कदम रखिए। कदाचित वहां आपकी खेचर सिद्धि और लोपांजन माया काम न दे सकेगी। भद्रे, प्रेम के सत्य मार्ग से सारी ही सिद्धियां तुच्छ हैं, किंतु मेरा प्रेम वासना की आग में जलता हुआ नहीं है। मैं तुम्हें फलों की सुवासित मदिरा की अपेक्षा अधिक नित्य, अमर और अखंड समझता हूँ। देवी अम्बपाली, ओ तो भंते, आपका यह प्रेम कुछ अलौकिक सा प्रतीत होता है। अम्बपाली ने मुस्कुराकर कहा, भंते, इस कोरी प्रशंसा से मेरे हाथ क्या आएगा? प्रेम का व्यवसाय करते यद्यपि मुझे अधिक काल नहीं बीता, फिर भी मैं अब और किसी नवीनता की आशा नहीं करती। आपकी बातें दार्शनिकों जैसी हैं, किंतु भंते, प्रेम का रहस्य दार्शनिकों की अपेक्षा प्रेमीजन ही अधिक जानते हैं। वैशाली की जनपद कल्याणी देवी अम्बपाली से मैं ऐसे ही प्रत्युत्तर की आशा करता था, परंतु भद्रे, तुम्हें वशीभूत करने की एक और वस्तु मेरे पास है। वह क्या भंते? भद्र पुरुष ने महार्घ वीणा का आवरण उठाया। उस पर आश्चर्यजनक हाथी दांत का काम हो रहा था और वह दिव्य वीणा साधारण वीणाओं से अद्भुत थी। अम्बपाली ने आश्चर्यचकित होकर कहा, निश्चय यह वीणा अद्भुत है, परंतु भंते, आप मेरा मूल्य इससे आंकने का दुस्साहस मत कीजिए। इसका तो अभी फैसला होगा, जब इस वीणा वादन के साथ देवी अम्बपाली को अवश्य नृत्य करना होगा। अवश्य नृत्य? निश्चय, असंभव, निश्चय, आगंतुक, रहस्यमय। पुरुष वहीं श्वेतमरमर के पीठ पर बैठ गए। उन्होंने वीणा को झंकृत किया। अम्बपाली मूढ़वत बैठी रही। 1 ग्राम, 2 ग्राम,
पर जब उस आश्चर्य पुरुष की उंगलियां नृत्य करने लगीं और वातावरण में वीणा का स्वर भर गया, तो अम्बपाली जैसे मत्त होने लगी। उसे अपने चारों ओर एक मूर्तिमान संगीत, एक प्रिय सुखस्पर्शी घोष, एक सुषमा से ओतप्रोत वातावरण प्रतीत होने लगा। वीणा बज रही थी, उसकी गति तीव्र से तीव्रतर होती जा रही थी। अम्बपाली को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तंतुवाद्य के कंपन से जो स्वर लहरी उत्पन्न हो रही है, वह उसके चर्मकूपों को भेद कर उसके रक्त में प्रविष्ट हो रक्त को उत्तप्त कर रही है। उसका मुंह लाल हो गया, नेत्रों में मद छा गया, गात्र कांपने लगा। वह अपनी संपूर्ण सावधानता से उस पुरुष पुंगव के असाधारण वीणावादन को विस्फारित नेत्रों से देखती रही। एकाएक ही वादक ने उंगलियों की गति में हेरफेर किया और तब अम्बपाली ने मूढ़ होकर देखा। वीणा एक ही काल में 3 ग्रामों में बज रही है। ऐसा तो न देखा न सुना था। कुछ ही क्षणों में अम्बपाली विवश हो गई। उसे ऐसे प्रतीत हुआ मानो उसके शरीर में रक्त के स्थान पर जलती हुई मदिरा बह रही है और अब वह स्थिर नहीं रह सकती। वह टकटकी बांधकर वीणा पर विद्युत वेग से थिरकती उंगलियों को देखते देखते अचेत सी हो गई। अब उसे ऐसा प्रतीत हुआ उसका मृदुल गात्र ही वीणा के रूप में झंकृत हो रहा है। उसी अचेतनावस्था में उसने उठकर नृत्य करना आरंभ कर दिया। पहले मंद, फिर तीव्रतर और अब उन उंगलियों में और उन चरणों में प्रगति की होड़ बधी थी। नृत्य और वादन एकीभूत हो गया था। वादक की उंगलियां और नर्तकी के चरण चाप एक मूर्त हो गए थे। कौन नृत्य कर रहा है, कौन वीणा वादन और कौन उस अलौकिक दृश्य को देख सुन रहा है, यह नहीं कहा जा सकता था। धीरे धीरे अम्बपाली अवश होने लगी और वादक की उंगलियां भी विराम पर आने लगी। अम्बपाली धीरे से एक लता गुल्म पर झुक गई और महापुरुष ने महार्घ वीणा रखकर उसे हाथों ही में उठाकर श्वेतमरमर की पीठिका पर लिटा दिया। धीरे धीरे अम्बपाली ने आंखें खोलीं। आगंतुक महापुरुष ने मुस्कुराकर कहा, देवी, अम्बपाली की जय हो। मैं परास्त हो गई। भंते, भद्रे प्रेम में जय पराजय नहीं होती। वहां तो 2 का भेद नष्ट होकर एकीकरण हो जाता है। किंतु भंते, जो कुछ अनुभूति मुझे इस समय हुई वह अभूतपूर्व है। क्या आप स्वयं गंधर्वराज चित्ररथ अलकापुरी से मुझे कृतकृत्य करने पधारे हैं? भद्रे, मैं उदयन हूँ। आप कौशाम्बीपति महाराज उदयन हैं। देव, अज्ञान में हुई मेरी अविनय की क्षमा करें। सत्य प्रेम में अविनय विनय नहीं होती है। भद्रे, देव कैसे 3 ग्रामों में एक ही काल में वीणा वादन करने में समर्थ हैं? ऐसा त्रिलोकी में कोई पुरुष नहीं कर सकता है और न त्रिलोकी में कोई जीवधारी वैशाली की जनपद कल्याणी अम्बपाली के समान 3 ग्रामों की ताल पर नृत्य कर सकता है। किंतु देव, वह नृत्य मैंने अवश्य अवस्था में किया है। क्या अब मैं फिर वैसा ही नृत्य कर सकती हूँ? यदि फिर वैसा ही वीणा वादन हो तो? किंतु देव, इस वीणा से तो जड़ जंगम सभी अवश्य हो जाते हैं, तुम्हारे अप्रतिम नृत्य से भी कल्याणी। तो देव, आपको छोड़कर और भी कोई मनुष्य इस प्रकार वीणा वादन कर सकता है? केवल गंधर्वराज चित्ररथ, जिन्होंने यह वीणा अपनी संपूर्ण विद्या सहित मुझे दी थी। देव कौशाम्बीपति, क्या मैं फिर एक बार आपसे वैसे ही वीणा वादन की प्रार्थना कर सकती हूँ? नहीं भद्रे, परंतु अब तुम दिव्य नृत्य कभी न भूलोगी। जब भी 3 ग्राम में यह वीणा कोई बजाएगा, तुम ऐसे ही अलौकिक नृत्य कर सकोगी। तो देव, आप क्या अपनी शिष्या अम्बपाली का आज आतिथ्य ग्रहण करेंगे? नहीं भद्रे, मैं जैसे आया था वैसे ही गुप्त भाव से चला जाऊंगा। क्या अम्बपाली आपका कोई प्रिय कर सकती है? वह कर चुकी। मैं अपना प्राप्तव्य पा चुका। किंतु देव, ओह भद्रे, क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरा प्रेम वासना की अग्नि से जलता हुआ नहीं है? मैंने तुम्हें देखकर नेत्र सार्थक किए और तुम्हारा वह देव दुर्लभ नृत्य अपने वीणा ध्वनि के साथ अंगीभूत कर लिया। देव कौशाम्बीपति, जब संपूर्ण जनपद मेरे चरणों में आंखें बिछाता है, लाखों प्राणधारी इन चरणों का चुंबन करने को अपने प्राण भेंट देने को उत्सुक हैं। मेरी प्राप्ति के लिए जनपद में होड़, ईर्ष्या, निराशा और अभिलाषा का इतना संघर्ष हुआ है कि इसके बोझ में पर्वत भी धसक जाएगा। तब क्या मैं आपका कुछ भी प्रिय नहीं कर सकती? क्यों नहीं भद्रे? अम्बपाली, यदि मेरा प्रिय करना चाहती हो तो मेरी यह साधारण स्नेह भेंट स्वीकार करो, जिसे एक बार तुम अस्वीकार कर चुकी हो। यह कहकर महाराज उदयन ने अपने कंठ से वह अलौकिक मोतियों की माला उतारकर अम्बपाली के गले में डाल दी। अम्बपाली ने कहा, अनुग्रहित हुई, किंतु क्या मैं अपना कौतूहल निवेदन करूं? कहो भद्रे, क्या मुझसे कोई स्त्री आपने देखी है? देखी है, पर तुमसे श्रेष्ठ नहीं कल्याणी। कौन है वह? गांधार कन्या कलिंग सेना। उसमें त्रुटि क्या है? 3 ग्रामों पर नृत्य नहीं कर सकती।
क्या वह देव के सानिध्य में है? नहीं भद्रे, मैं उसे प्राप्त करके भी प्राप्त न कर सका, प्राप्त करके भी प्राप्त न कर सके। देव, ऐसा ही हुआ भद्रे। कैसे देव? क्या देवी कलिंग सेना द्वितीय कामदेव के समान सुंदर महाराज उदयन को प्यार नहीं कर सकी? या तक्षशिला के महाराज ने इंद्र के मित्र वात्स नरेश सहस्त्रानी के पुत्र को ही अयोग्य समझा, जिसके लिए देवराज इंद्र अपना रथ भेजता था? ऐसा नहीं हुआ भद्रे, इसमें कुछ कौतुक हुआ। यदि देव कौतुक वर्णन करें तो अच्छा, कहता हूं सुनो। विगलित यौवन कौशल नरेश प्रसेनजित ने गांधारपति कलिंगसेन से उसे मांगा था। गांधारपति राजतंत्र के स्वार्थवश प्रसेनजित को अप्रसन्न नहीं कर सकते थे। उन्होंने कौशलपति को कन्या देना स्वीकार कर लिया था। भाग्यविधि से कलिंग सेना की मित्रता मायासुर की कन्या शोभ प्रभा से हो गई थी। उसी ने सखी के कल्याण की कामना से उससे कहा था कि हेमंत ऋतु की कमलिनी के समान तुम उस चमेली के मुरझाए हुए पुष्प प्रसेनजित के योग्य नहीं हो। उसी ने उससे मेरा सत्यासत्य वर्णन करके उसे मेरे प्रति आकर्षित कर दिया था। मुझे भी इसकी सूचना मिल चुकी थी, परंतु देवी अम्बपाली, मैं अवंती नरेश चंड महासेन को प्रसन्न नहीं कर सकता था। इसी से गांधारपति कलिंगसेन से मैंने उसकी दिव्य पुत्री नहीं मांगी। अम्बपाली ने हंसकर कहा, देव को महादेवी वासवदत्ता का भी तो लिहाज करना उचित था, जिन्होंने शकुंतला और उषा से भी बढ़कर साहस किया है। परंतु क्या सुश्री कलिंग सेना बहुत सुंदरी है? भद्रे, अम्बपाली, विश्व की स्त्रियों में तुम ही उसकी होड़ ले सकती हो, केवल नृत्य को छोड़कर, जिसमें तुम उससे बढ़ गई। परंतु माय असुर की कन्या की मित्रता से वह अक्षय अवना हो गई है। असुरंदिनी ने उसे विंध्य गर्भ में स्थित मायापुरी में ले जाकर दिव्यौषध भक्षण कराया है तथा माया के यंत्रों से भरा पिटक भी दिया है। इससे वह अद्भुत कर्मिणी हो गई है। एक दिन वह अपनी सखी असुरनंदिनी की सहायता से इन्हीं यंत्रों के विमान पर चढ़कर कौशाम्बी में आ गई, तो देव घर बैठे गंगा आई। हुआ ऐसा ही भद्रे, किंतु राज संपदा भी कैसा दुर्भाग्य है। राज संपदा ने क्या बाधा दी महाराज? जो ही मैंने सुना कि गांधार कन्या कलिंग सेना स्वयंवर की इच्छा से आई है, मैंने आर्य योगंधरायण को उसका सत्कार करने और विवाह का मुहूर्त देखने को कहा। परंतु आर्य योगंधरायण ने सोचा कि त्रैलोक्य सुंदरी कलिंग सेना पर आसक्त होकर राजा मोह में फंस जाएगा। देवी वासवदत्ता संतप्त हो शोक में प्राण दे देंगी। पद्मावती भी उनके बिना न रह सकेंगे। इससे चंड महासेन और महाराज प्रद्योत दोनों ही शत्रु हो जाएंगे। इन सब बातों को विचार कर उन्होंने देवी कलिंग सेना के सत्कार निवास का तो समुचित प्रबंध कर दिया, परंतु विवाह में टाल मटोल करते रहे। उन्होंने कौशलपति और गांधार राज दोनों ही को इसकी सूचना दे दी। कौशलपति ने सैन्य भेजकर गांधार राज को विवश कर दिया। कौशलपति को नाराज करने की सामर्थ्य गांधारपति में नहीं थी। वे न उसकी सैन्य का सामना कर सकते थे और न सुदूर पूर्व के व्यापार वाणिज्य का मार्ग बंद होना ही सहन कर सकते थे। उन्होंने पुत्री को अपनी कठिनाइयां बताईं, तो देवी कलिंग सेना ने पिता और जनपद के स्वार्थ रक्षण के लिए बलि दे दी और विगलित यौवन प्रसेनजित से विवाह करना अंगीकार करने वे श्रावस्ती चली गईं। पूजार हैं देवी कलिंग सेना, देव पूजा रही हैं भद्रे, परंतु जनपद के लिए आत्मबलि देने वाली पूजार अकेली देवी कलिंग सेना ही नहीं है, देवी अम्बपाली भी है। देव कौशाम्बी पति के इस अनुग्रह वचन से आप्यायित हुई। तो भद्रे, अब मैं जाता हूं, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा यह अनुरोध रखना कि किसी मनुष्य के सम्मुख दिव्य नृत्य न करना, जब तक कि 3 ग्रामों में वीणावादन करने वाला कोई पुरुष ना मिल जाए। ऐसा ही होगा महाराज। उदयन तत्क्षण अंतर्धान हो गए। अम्बपाली विमूढ़ भाव से आश्चर्यचकित हो उसे श्वेत मरमर की पीठ पर बैठी देखती रही। ज्ञातिपुत्र सिंह तक्षशिला के विश्वविश्रुत विश्वविद्यालय में वहां के दिशा प्रमुख युद्ध विद्या के एकांत आचार्य बहुलाश्व से रणचातुरी और राजनीति का अध्ययन कर ससम्मान स्नातक हो 10 वर्ष बाद वैशाली में लौटे थे। विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए उन्होंने पशुपुरी के शासनोशास के साथ हुए विकट युद्धों में अपने धैर्य, प्रत्युत्पन्नमति और चातुरी का बड़ा भारी परिचय दिया था और उनके शौर्य पर मुग्ध हो आचार्य बहुलाश्व ने अपनी इकलौती पुत्री रोहिणी उन्हें ब्याह दी थी। सो ज्ञातिपुत्र बहुत सामान, बहुत सा यश और चंद्र किरण के समान दिव्य देवांगना पत्नी को संग ले वैशाली आए थे। इससे वैशाली में उनके स्वागत सत्कार की धूम मच गई थी। उनके साथ 5 और लिच्छवी तरुण विविध विद्याओं में पारंगत हो तक्षशिला के स्नातक की प्रतिष्ठा सहित वैशाली लौटे थे तथा गांधारपति ने वैशाली गणतंत्र से मैत्री बंधन दृढ़ करने के अभिप्राय से गांधार के 10 नागरिकों का एक शिष्ट दल, 10 अजानीय असाधारण अश्व
और बहुत सी उपाने सामग्री देकर भेजा था। इस दल का नायक एक वीर गांधार तरुण था। वह वही वीर योद्धा था जिसने उत्तर कुरु के देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र के आमंत्रण पर असाधारण सहायता देकर असुरों को पददित किया था, और देवराज इंद्र ने जिसे अपने हाथों से पारिजात पुष्पों की अम्लान दिव्यमाला भेंट कर देवों के समान सम्मानित किया था। इन संपूर्ण बहुमान्य अतिथियों के सम्मान में गणपति सुनंद ने एक उद्यान भोज और पानगोष्ठी का आयोजन किया था। इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए वैशाली के अनेक प्रमुख लिच्छवी और अलिच्छवी नागरिक और महिलाएं आमंत्रित की गई थीं। गणोद्यान रंगीन पताकाओं और स्वस्तिकों से खूब सजाया गया था तथा विशेष प्रकार से रोशनी की व्यवस्था की गई थी। सुगंधित तेलों से भरे हुए दीप और शलाकाएं स्थान स्थान पर आधारों में जल रहे थे। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू भाग 3। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।